हेलो दोस्तों, एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज है 16 जनवरी और आज फेडरल बैंक के क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग इसका रिजल्ट के एनालिसिस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को इसके रिजल्ट के साथ साथ इसका फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसके रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। ऑल डिजिट रुपीन इन लाख्स में है। एक बार से सीक्वेंस देख लीजिए तो 31 दिसंबर 2022, 30 सितंबर 2022 और 31 सितंबर 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक से है। अब कंपनी का हम लोग टोटल इनकम देखेंगे तो इस क्वार्टर में देखिए ये इतना बड़ा सा है, तो हम आप लोग को रफली बोलेंगे तो इस क्वार्टर में हम लोग को 526 हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 488 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 412 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के इनकम में ग्रोथ हुआ है। अब इनकम के बाद एक्सपेंस की बात आती है तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 391 हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 360 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 316 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के एक्सपेंस में भी दोस्तों ग्रोथ हुआ है। अब आइए हम लोग प्रोविजंस को देख लेते हैं कि कंपनी का इस क्वार्टर में प्रोविजंस कैसा है। तो ये देखिए, कंपनी का इस क्वार्टर में प्रोविजंस लगभग 21 है और इससे पहले के क्वार्टर में 28 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 23 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रोविजंस में कमी आई है, जो कि बहुत ही अच्छा बात होता है। अब सारे कुछ एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम लोग का इस क्वार्टर में 85 हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 74 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 54 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट में गजब का तेजी आया है। तो दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट देख लिए, प्रोविजंस कम हुआ है, वो भी अच्छी बात है, आप लोग देख लिए। अब आइए हम लोग एनपीए को देखते हैं कि एनपीए कंपनी का किस तरह का है। तो ये देखिए, ग्रॉस एनपीए इस क्वार्टर में 430 है। इससे पहले के क्वार्टर में 417 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 459 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो हम लोग को कमी आई है। अगर हम लोग नेट एनपीए देखेंगे तो इस क्वार्टर में 134 है। इससे पहले के क्वार्टर में 136 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 161 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को एनपीए में कमी आया है। इसी को परसेंटेज में आप देखिएगा तो इस क्वार्टर में 2.42 है। इससे पहले के क्वार्टर में 2.45 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 3.10 था। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का एनपीए भी कम हुआ है। तो ओवरऑल बात किया जाए दोस्तों तो हम लोग का प्रॉफिट ज़बरदस्त आया है। प्रोविजंस भी देखिए तो कम हुआ है, यानी कि सही है। और एनपीए की बात करें तो एनपीए भी हम लोग को ठीक ठाक ही मिल रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में ज़बरदस्त आया है। तो जो लोग लंबे समय से बने हुए हैं उनके लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए। अब आइए हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह का है। तो कंपनी का करंट मार्केट कैप 29,670 करोड़ का है और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो 140 रुपये का चल रहा है। अगर हम लोग 52 वीक का लो देखें तो 82 रुपये 50 पैसे का है। वहीं पर 52 वीक का हाई देखें तो 143 रुपये का है। पीई रेशियो देखिएगा तो इसका रीजनेबल है 10.6 का है और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 91.6 चल रहा है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.28% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.03% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है और इसका फेस वैल्यू 2 का है। चलिए हम लोग पीर कंपैरिजन देख लेते हैं। ऐसे हम लोग को भी पता है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक ही आता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका पीएनएल देख लेते हैं। तो हम लोग लास्ट 3 क्वार्टर का पीएनएल देखते हैं। तो जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022। तो जून 2022 में कंपनी का सेल्स 3,843 करोड़ का था। वहीं सितंबर 2022 में किया गया तो 4,259 करोड़ का है और दिसंबर 2022 में 4,698 करोड़ का है। यानी कि हम लोग का रेवेन्यू कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हुआ है। अगर हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट देखेंगे तो 388, 369 और 569।
तो हम लोग को कंपनी का प्रॉफिट भी ज़बरदस्त तरीक़ा से ग्रोथ हो रहा है। अगर नेट प्रॉफिट हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 645, 745 और 856, यानी कि कंसिस्टेंसी से दोस्तों हम लोग को ग्रोथ मिल रहा है। अब हम लोग अगर लंबे समय के लिए इसमें जाते हैं तो हम लोग को ईयरली और ईयर बेसिस प्रॉफिट देखना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 13,590 करोड़ का था। वहीं पर 2021 में देखिएगा तो 14,314 करोड़, फिर 14,382 करोड़ और अभी 16,486 करोड़ का है। यानी कि रेवेन्यू हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ हो रहा है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट हम लोग देखते हैं तो मार्च 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 304 था, उसके बाद 352, फिर 664 और फिर 1620 करोड़ का हुआ है। तो हम लोग को इसका प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ मिल रहा है। आइए हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसा है। तो देखिए 1590, 1680, 1996 और 2845, तो हम लोग को PNL सॉलिड मिल रहा है। अब आइए हम लोग रिजर्व्स को देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स क्या है। तो ये देखिए मार्च 2022 में कंपनी के पास रिजर्व्स 18,835 करोड़ का था। बोरोइंग देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर है और इसमें लोन देना, ब्याज लेना, यही सब चलते रहता है। चलिए हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो सितंबर 2022 में कंपनी के FII के पास 26.40 है। वहीं DII की बात करें तो 44.22% है और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 29.38% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दोस्तों हम लोग को ठीक ठाक से दिख रहा है। तो अभी इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 140 रुपये के चल रहा है। अगर हम लोग 5 दिन में देखें तो 5 दिन में लगभग 3.5% का जंप है। 1 मंथ में देखिएगा तो 2.5% का जंप है। 6 मंथ में लगभग 36% का जंप है। 1 साल में देखिएगा तो 1 साल में 40%, 5 साल में 35% और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 12,748% का है। तो ये देखिए मैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे आ चुका हूँ और आप लोग देखिएगा तो आज ही ये अपना ब्रेकआउट भी दिया था और ऑल टाइम का हाई भी इसका आज ही का है। अगर हम लोग इसका 1 वीक का चार्ट देखें तो 1 वीक भी देखिए दोस्तों ये पीक पे ही चल रहा है और RSI भी देखिएगा तो 63 पे है, यानी कि अभी बुलिश ही है ये स्टॉक। और 1 मंथ का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं RSI भी अभी 71 पे चल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी है दोस्तों। तो देखिए कल ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कल यहाँ पर कैंडल ओपन होता है तो आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिए और मान लीजिए कि ये नीचे की ओर होता है तो इस सपोर्ट पे आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो लंबे समय के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ज़बरदस्त आया है तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।